गुड मॉर्निंग 60 स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम है संबंध कारक, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी उसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन के तहत आज हम डिफरेंट तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स में रिवीजन के लिए आपको देती हूँ और उसमें ये प्रोसीजर होगा कि आप एक स्टूडेंट सेंटेंसेस को उधर साइड से प्रोनाउंस करेंगे और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान से सुनेंगे और देन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और एक्सरसाइजेस ऑल्सो यू हैव टू रिवाइज टुडे, लेकिन फर्स्टली यू हैव टू रिवाइज हिंदी अनुवाद एंड संस्कृत अनुवाद। ठीक है, रिवाइज करें सभी। यू हैव 5 मिनट्स। गाय। जिन भी वर्ड शब्दों का मीनिंग आपको समझ में ना आ रहा हो, अपनी माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो सभी। चलिए, अविरल आप पढ़ेंगे और प्रांजल आप ध्यान से सुनेंगे सेंटेंसेस को। ठीक है, अविरल पहले 3 सेंटेंसेस आप ध्यान से पढ़ें और प्रांजल आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान इस सेंटेंस, वेट, सेंटेंस को ऐसे नहीं प्रोनाउंस करेंगे, सेंटेंस को प्रोनाउंस करेंगे शुकस्य चक्षुः रक्तः भवति। प्रांजल इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। प्रांजल आप सो गए हैं क्या? माइक ऑन करके क्लास से ज्वाइन करके पढ़े बताइए इसको, सेंटेंस को हिंदी में। ओके, भवति का मीनिंग क्या होता है? होती है। भव मीन्स होता है होना और भवति लगा है यानी ती प्रत्यय के साथ में उसकी एंडिंग हो रही है तो होती है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है। चलिए अगला सेंटेंस पढ़िए विराट। ओके, बताएं। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए विराट। दोबारा प्रोनाउंस करिए। दोबारा पढ़िए। धेनु is not there, धेनु is written there। धेनु, आई डोंट हैव बुक बट उसको सही से pronounce करिए। धेनु। चलिए पढ़े। प्रांजल इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। दोबारा पढ़िए। सह लिखा है या सा लिखा है वहां पर?
पीछे सा के पीछे विसर्ग है या फिर केवल बड़ा सा का मात्रा लगा? बड़ा सा। तो वहां पर होगा वह गाय का दूध पीती है, ना कि वह गाय का दूध पीता है। ये फेमिनाइन जेंडर। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ें। जस्ट ओके। चलिए लिपिका एंड ईशा, आप दोनों लोगों का टर्न है। यू हैव 1 मिनट। सेंटेंसेस को लिखकर आप अच्छे से प्रोनाउंस कर लीजिए अपने मन में। कहीं पर कोई डिफिकल्टी आ रही है उच्चारण करने में, आप मुझसे लिपिका माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और ईशा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है उसको, ठीक है। लिपिका, कहीं भी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन आस्क, यू आर फ्री। लिपिका, आप बच्चा हो क्लास में? अच्छा, ठीक है, पढ़ लो बच्चा उसको, और कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर हमें बताओ। डन। ओके ईशा। चलिए लिपिका, अब सेंटेंस रीड करेंगे आप। फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। ईशा, अगला सेंटेंस। ओके, वेरी गुड ईशा एंड लिपिका, योर कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी गुड। चलिए अगला जो सेंटेंसेस हैं उनको, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे आर्य अयान और रुद्रांश। चलिए रुद्रांश पढ़ेंगे और अयान उसको ट्रांसलेट करेंगे। अयान एंड रुद्रांश रेडी हैं दोनों लोग? अयान क्लास में हैं आप या फिर सो गए हैं क्लास ऑन करके? नहीं है क्लास में। चलिए प्रांजल एंड रुद्रांश का पेयर बनाते हैं। प्रांजल, आप सेंटेंसेस को रीड करेंगे, रुद्रांश आप जो है सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए प्रांजल, नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनको आप रीड करने की कोशिश करिए मन में, और कहीं उच्चारण में कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। प्रांजल क्लास में हो बेटा? पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? पढ़िए तो उसको, एक आधा शब्द उच्चारण करिए, मैं जान लूंगी कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। अस्माकम, अस्माकम, हम्म, देशम, हम्म, देशस्य, देशस्य, देशस्य इज रिटन देयर। अगला बोलिए शब्द। नाम भारत, भारतवर्षम अस्ति। आप तो ऐसे उच्चारण कर रहे हो कि भारतवर्ष नहीं, ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है बहुत ऐसा वर्ड लिखा है जो कि आप प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे। भारतवर्ष तो एटलीस्ट प्रोनाउंस कर सकते हो ना। दिन वहां पर केवल सस्य लिखा हुआ है, भारतवर्षस्य। भारतवर्ष को भी पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है? पढ़िए, कोशिश करिए, मैं आपको बता रही हूँ। अस्माकं भारतवर्षस्य ना, ओके, अस्माकं देशम भारतवर्षस्य नाम, नामम अस्ति, ऐसा कुछ रिटन है वहाँ, लिखा है हुआ है वहां पर। अगला सेंटेंस पढ़िए। पत्नीम, पत्नीम आहरत, आहरत वहां पर रिटन होगा, ठीक है। आहरत यानी अपहरण किया, पास्ट टेंस। रावण ने राम की पत्नी का अपहरण किया। अगला सेंटेंस पढ़िए।
चलिए रुद्रांश, वेट करिए। रुद्रांश आप सेंटेंसेस को रेट करेंगे और प्रांजल उसको ट्रांसलेट करेंगे इन्हीं सेंटेंसेस को। वेरी गुड। ट्रांसलेट करिए प्रांजल। हिंदी तो पढ़ लेते होंगे ना एटलीस्ट। अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करिए। आप या तो हिंदी भी नहीं रीड कर पा रहे हैं, या आपको एक बात तो क्लियर है प्रांजल, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि ना ही आपने रिवीजन किया है और ना ही आपने कॉपी उठाने की जहमत उठाई। आप सेंटेंसेस को रीड कर रहे हो बट आपको हिंदी भी रीड करनी नहीं आ रही। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपकी। तो संस्कृत आप कैसे रीड कर सकते हो? फर्स्टली तो आपको रीड करना चाहिए हिंदी। आप सेंटेंसेस को बता नहीं रहे हो, ये आपको आ नहीं रहा है। जो अदर स्टूडेंट हैं उनको वो सेंटेंसेस आ रहे थे, लेकिन आप बेटा सेंटेंसेस को कॉपी आपके सामने है, आप उसको रीड कर रहे हो। यदि मैं पूछ दूं अस्माकम का मीनिंग क्या होता है, तो आप बता नहीं सकते, उसको बता नहीं पाएंगे। और मैंने ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस हर शब्द का मीनिंग क्लियर किया था आपको, हर शब्द के मीनिंग को मैंने बताया था। और ये मैंने बताया था कि ये सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे कंस्ट्रक्ट ये हो रहा है, इसकी संरचना कैसे हो रही है, उसमें ग्रामर कौन सा यूज किया जा रहा है। मैंने सारी चीजें आपको क्लियरली बताई थी। ओके रुद्रांश, नेक्स्ट सेंटेंस बताइए बच्चों। प्रांजल, उसका अर्थ होगा भंवरे फूलों का रस पीते। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। चलिए चिल्ड्रन, आप लोग इसको रिवीजन करें